नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज मेरे पास कुछ खबरें हैं जिनमें से सबसे अहम जो है वो कलात में कल जो वाक़या पेश आया। ये वाहिद वाक़या नहीं था, लेकिन क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि ये बहुत ही सीवियर किस्म का, सीरियस किस्म का मामला है। और कलात के अंदर एक बस जा रही थी जो कि कराची से कोयटा जा रही थी। इसके अंदर कुछ कब्बाल थे जो कि गाना बजाने वाले लोग, बड़े गरीब मजदूर टाइप लोग होते हैं। जाहिर सी बात है, वो जो काम करते हैं उसका खाते हैं, हुनरमंद लोग हैं। उनकी गाड़ी पर, उनकी बस पर हमला हुआ जिसके अंदर कम से कम 3 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, जबकि बहुत से मुतादिद जो है वो ज़ख्मी हुए। और उनकी जब मैंने बेचारों की पोजीशन देखी, बिकॉज़ ये लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं आम आदमी के मुकाबले में। इनकी जो वीडियोज़ थी उनको देख के बहुत तकलीफ हो रही थी। और लोग यहाँ पर हमें बता रहे थे, ख़ास तौर पर वो कुछ नाम नहाद जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो कि यहाँ पर कहलाते हैं कि वो बीएलए के तर्जुमान हैं, वो यहाँ पर बैठकर हमें बता रहे थे कि कलात में, मस्तूग में और कोयटा के अंदर जो है वो पाकिस्तान की फौज के ऑफिशियल्स के ऊपर हमला हुआ है। एज इफ कोई फौज के ऊपर, ऑफिशियल्स के ऊपर हमला करना कोई नेकी का काम होता है, ये दहशतगर्दी नहीं होती। लेकिन वो फौज के ऑफिशियल्स नहीं थे, बल्कि उनकी वीडियोस भी थी वहां पर। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर इतने फौजी ऑफिशियल्स बीएलए ने वाकईतन मारे होते ना, तो जिस तरह की ये फौज है, हम इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसके बारे में भी जिक्र आएगा अभी आगे। बलूचिस्तान को ना उन्होंने यूं उठा के ना ऊपर यूं पलट देना था, जैसे रोटी नहीं तवे के ऊपर पलटते होते। ये इतने अगर एहलकार वाकई जो है वो वहां पर फौजी एहलकार शहीद हुए होते, तो ये बात बिल्कुल झूठ है, लग़्व है। और वो लोग, जो तमाम अफराद जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि फौजी एहलकार वहां पर शहीद हुए, जरा वो वीडियोस जाकर देखें। और मैं उन लोगों को भी कहूंगा, हमारे जो दोस्त हैं जो कि बलूचिस्तान के बारे में वाकईतन फिक्रमंद होते होंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है इस बात का कि आप अपने असल जो आपका मकसद है कि आम शहरियों के हकूक जो हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर वो उस रियासत को वायलेट करने की कोई हकूक का हक हासिल नहीं है, तो फिर आम शहरियों को या किसी दहशतगर्द तंजीम को भी ऐसा कोई हक हासिल नहीं है। ये जो ऑपरेशन है बलूचिस्तान के अंदर, इसकी वजूहात बढ़ती चली जा रही हैं और उसके अंदर इससे कहीं ज्यादा वायलेशंस होंगी। तो इस चीज को अभी भी आप सपोर्ट प्रोवाइड ना करें। ये एथनिक वायलेंस जो है, ये दहशतगर्दी ही के है, जिस तरह से मजहबी वायलेंस दहशतगर्दी थी। तो अगर हमने तालिबान के हक में कभी कोई बात नहीं की, तो इनके हक में भी, दहशतगर्दी के हक में। मैं ये नहीं कह रहा कि आम शहरी जो उसके साथ बलूचिस्तान के अंदर हकूक की वायलेशन हो रही है उसके ऊपर आप ना बोलें, बहुत बोलें, बीवाईसी के ऊपर बोले, महरंग बलोच के ऊपर बोले, मगर इन लोगों के ऊपर जो बंदूक उठाए हुए हैं और आम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, फौजियों को कत्ल कर रहे हैं, कॉम्बैट के अंदर नहीं है, दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनका कोई हक नहीं है कि इनको, इनके साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी बरती जाए। दूसरी खबर, आज बहुत बड़ी वाकया पेश आया है। जाहिर सी बात है कि बेहिसाब बारिश हुई है और सैलाबी सूरत हाल है अपर नॉर्दर्न पंजाब के अंदर, बहुत से इलाकों के अंदर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर नाला लई जो है वो बह चुका है। मेरे पास कुछ इतलात हैं, उसके मुताबिक 230 मिलीमीटर बारिश हुई है रावलपिंडी में 15 घंटे के दौरान, जबकि 423 मिलीमीटर बारिश हुई है क्योंकि एक क्लाउड बर्स्ट की वजह से चकवाल के अंदर, जिसकी वजह से डैम वहां पर टूट गया, उसका बंद टूटा, जिसकी वजह से पानी जो है वो कटास राज मंदिर उसके अंदर भी फैल गया पानी। इसके अलावा रावलपिंडी के अंदर मुतादिद जो पुल हैं, सड़कें हैं, वो इस वक्त अंडर वाटर हैं। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की जानिब से एक इमरजेंसी, रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। रेस्क्यू की जो ऑपरेशन टीम्स हैं, अब तक, कल से लेकर अब तक 63 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इन सैलाबों की और बारिशों की नज़र हो चुके हैं। तो ये बहुत सूरत हाल ख़राब है। अगले 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये कल भी कहा गया था कि अगले 24 घंटों में बहुत खौफनाक सैलाब आया है, लेकिन उसके बाद अब मजीद बारिश जो है उसका इम्कान है। तो अब सब अल्लाह जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपनी हिफाजत खुद भी करें। रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं, फौज मौजूद है, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन आपका काम यह है कि अगर बहुत, क्योंकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर तो कल छुट्टी दे दी गई है, तो बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तो ज़रूर घर से बाहर निकलिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने घरों के अंदर ये ज़रा हालात को, सूरत हाल को ख़त्म होने तक या इसके सबसाइड करने तक थोड़ा सा ज़रा घरों में टिक कर बैठिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। खबर मानेका के बेटे ने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वीडियो मौजूद है, तस्वीर आ चुकी है, उनकी टांग पर गोली मारी गई है। ये बंदा लतीफ नहीं है जिसने उनकी वालदा के खिलाफ दिया था कोई बयान। तो ये कोई मतलब पैशन किलिंग नहीं है, बल्कि उसने काम नहीं किया था। तो ये टिपिकल एक फ्यूडल बिहेवियर जो होता है पाकिस्तान के अंदर, कि आपको जो है वो जो मुलाजिम है उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, उसकी कोई लाइफ की, उसकी कोई सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि कभी भी जो है वो कोई भी शख्स, वो आपको पता है, वो जो अयाज अमीर का बेटा था, उसने अपनी बीवी को मार दिया डंबल मार मार के। यहाँ पर भी इस तरह के वाकया। तो ये जो हमारे
पैसे वाले लोग हैं, इनको गरीब आदमी की जिंदगी का कोई एहसास नहीं है। वो उसको कत्ल करने के लिए भी तैयार हैं, उसको गोली मार के जख्मी करने के लिए भी तैयार हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस इज समथिंग दैट हैपेंड टुडे, सो आई थॉट कि इसको। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सहाफी असद अली तूर साहब जो हैं, उनको जिस बंदे ने तोता बेचा था, जिसका नाम था गालिबन रोजी खान नाम है इस बंदे का, और उसका 29 साल का उसकी उम्र है। इसको अचानक पता चला कि इनवैलिड बैंक अकाउंट इसके ऊपर आने लग गया, और पता चला कि एफआईए ने, क्योंकि उसने असद अली तूर को तोता बेचा था, तो असद अली तूर ने उसको पैसे ट्रांसफर किए होंगे, तो उनका बैंक अकाउंट जो है वो मुंजमद हो गया। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा और दीगर शहरों में ऐसे कई परिंदे फरोश के अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं जिन्होंने असद अली तूर से लेन देन किया था। लाहौर के 60 साल नजीर नासिर भी ऐसे ही मुतासिरीन में शामिल हैं। अब ये खबर जो है, ये मैंने यहां पर नहीं ब्रेक की, ये खबर अल जजीरा इंग्लिश के अंदर पब्लिश हुई है। अब अल जजीरा के ऊपर आपने ये 5 से 8 लोगों के तोते बेचने पर इनकी जो है वो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं, ये खबरें पूरी दुनिया के अंदर जारी होंगी, तो आपको कोई शर्म हया तो चलें छोड़ें। इसी बात का ख्याल कर लिया करें कि पाकिस्तान की जो है वो बदनामी होती है, पाकिस्तान की कोई नेकनामी नहीं होती कि यहां पर मैं कह रहा हूं भाई असद अली तूर का अकाउंट बंद कर दें आप। समझ में आ गई बात कि यार असद अली तूर के अकाउंट मुंजमद हो गए, ये बंदा जो है वो मुल्क दुश्मन नासिर से गद्दारी कर रहा था, पैसे ले रहा था, जो मर्जी आप उसके ऊपर इल्जाम लगाएं, उसके ऊपर साबित करें। यार ये गरीब आदमी 5 बंदों के आपने पकड़ के अकाउंट बंद कर दिए हैं, और ये वो मुल्क है जहां पर हम कह ये रहे हैं कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल करें, अपनी जो सारी लेन देन है, ट्रांजैक्शंस को मैक्सिमम डिजिटाइज करने की कोशिश करें। उल्टा हो ये रहा है कि यहाँ पर मैं अगर परिंदा बेचता हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि ये असद अली तूर है, मैं इसको तोता बेच दूं तो मेरा अकाउंट बंद हो जाए, 4 अकाउंट है सारे बंद हो जाए, ना मैं इजी पैसा में पैसे, तो मैं फिर क्या करूंगा? मैं कहूंगा यार जो मुझे पैसे दे रहा है भाई, मुझे जायज कैश पर ना देना। पता नहीं आपका एफआईए के अंदर कोई मसला हो, मेरे पैसे फंस जाने हैं, तो मुझे आप मेहरबानी करें कैश पकड़ा दें, मैं अपने घर वालों के लिए रोटी लेकर जानी होती है। मैं तो अल्लाह का नाम लें, कोई इंसानों वाली हरकतें भी किया करें बीच में 4-5, जिससे ये तासुर जाहिल हो कि आप कोई जिन भूत हैं, बलाएं हैं, बंदर हैं, नॉन ह्यूमन कोई चीज है, आप खुदा का वास्ता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। हुमैरा असगर अली के वालिदैन ने आज जो है वो एक इंटरव्यू उनका पब्लिश हो रहा है, जिसके अंदर उनको बताया गया, वो रो रो कर बताया था उनको उनकी बेटी ने कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो बड़े बुरे हालात में थी। उन्होंने कहा कि जी मैं तो बाप जो है वो कह रहे हैं उनके के मैंने कब ये कहा है कि मैं उसकी लाश नहीं लूंगा, पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था उस वक्त तक, तो मैं कैसे लाश ले लेता? वो मेरी लाडली बेटी थी, मैंने खुद उसको मॉडलिंग की इजाजत दी थी। माँ ये कह रही है कि उसने पैसों का मुझे बताया था, मैं रोज कहती थी उनके वालिद से कि आप जो है वो उससे पता करें कि वो कहां पर है। आपको पता है कि ये कितना अरसा हो चुका है इस बात को? अगस्त 2024, यानी कि 11 महीने पहले आखिरी मरतबा उनकी वालदा की उनसे बात हुई थी, और उनके वालिद की शायद उस वक्त भी नहीं हुई थी, और वो कह रही थी लेकिन वालिद सुन नहीं रहे थे। मेरी माँ होती और मैं गायब होता तो मेरी माँ जो है वो कराची नंगे पांव पहुंच जाती पैदल चलते हुए। आप सोचिए जरा, आप में से बहुत सारे जो हैं वो बाप होंगे, बहुत सारे जो है वो बेटे होंगे, बेटियां होंगी, माएँ होंगी। आप जरा मुझे बताइए कि अगर आपकी औलाद या आप खुद कहीं पर चले गए हो तो आपके वालिदैन के दिल पर क्या बीत रही होगी? और उनको पिछले 11 महीने से उनकी बेटी से फोन पर भी बात नहीं हुई, एंड दे आर सेइंग कि वो लाडली बेटी थी, उनको तो मैंने खुद, और फिर उसके पैसों के वो रो रही थी आखिरी मुलाकात में। लेकिन इनमें से किसी में ये शर्म हया नहीं थी कि उठकर चले जाते कराची और जाकर उसको देख लेते कि उसके साथ क्या बीत रही है। वो मरी पड़ी थी पिछले 9 महीने से, लेकिन किसी को इस बात का होश नहीं था। सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर एतबार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे मीडिया चैनल्स को भी कहूंगा कि इन रेटिंग्स के चक्कर में इन लोगों के जो किरदार हैं उनको व्हाइट वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इनसे सख्त सवालात करें, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को किसी किस्म का पास देने की। जो लोग कैसा भी किरदार हो, वालदैन होते हुए अगर अपने बच्चे को डिसोन कर दें, दे डू नॉट डिजर्व एनी काइंड ऑफ सिंपैथी। इनको कोई रहमदिली नहीं दिखानी चाहिए, इनके ऊपर कोई हमदर्दी, कोई तरस नहीं आना चाहिए इनके ऊपर। दे आर क्रिमिनल्स जो कि अल्लाह की अदालत में पेश होंगे। जाहिर है किसी से बच्चे से बात ना करना काबिल ताजीर जुर्म तो नहीं है, लेकिन काबिल गुनाह जरूर है, और यकीनन इनको जो है वो दुनिया में भी हमें जो है वो इनको व्हाइट वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली डीपीओ हाफजाबाद के ऑफिस की एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसको अगर आप ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जरा आप वीडियो को देखिए। इसके अंदर जो सोफे रखे हुए हैं, इसके अंदर जो फर्नीचर दीगर रखा हुआ है, टेबल्स देखें, इसके अंदर जो लैंप्स रखे हुए हैं, जिस किस्म की लाइटें लगी हुई हैं, दीवारों के ऊपर जिस किस्म की मीनाकारी कशीदाकारी की गई है, टीवी जहां पर देखिए किस तरह के लगे हुए हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे डीपीओ पंजाब पुलिस के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के
पैसे, क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है जो सिर्फ मकतूल से भी पैसे लेती है और कातिल से भी पैसे लेती है, और मुजरिम फिर भी नहीं पकड़ती, और एफआईआर दर्ज करने के अलहदा पैसे लेती है, विजिट के जो नक्शा बनाना होता है उसके लिए अलहदा पैसे मांगते हैं, और फिर उसके बाद सजा दिलवाने से पहले उस बंदे से भी पैसे लेते हैं, और फिर अदालत में पेश नहीं होते, खुद नहीं होते या बंदे को पेश नहीं करते। ये वो पंजाब पुलिस है, और इनके दफातर देखिए, तो आप ये कहेंगे कि ये शायद किसी और मुल्क में। मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस में काम किया है, चीफ मिनिस्टर हाउस, अब जाहिर है 10 साल हो गए, मुझे नहीं पता वैसा कैसा होगा, लेकिन जब तक मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस में आखिरी दफा, मेरा ख्याल है 2015-16 की बात है जब मैं वहां गया था, तो उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब जो था, उसके सोफे और उसके दरवाजे मतलब कोई बुरे हालों में नहीं है, जैसे हमारे आम घरों के, नहीं, उससे जरा बेहतर ही होंगे। लेकिन ये डीपीओ हाफजाबाद का जो दफ्तर है, और ये एक नहीं है, आप लाहौर के, पंजाब के किसी थाने में जाएं तो आपको ऐसी ही ओपुलेंस नजर आएगी कि जैसे ये पता नहीं कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऐसे ऑफिसेज नहीं होते। मैं तो अमेरिका में जब देखा था मैंने वॉशिंगटन डीसी के अंदर, तो मुझे तो एफबीआई की और सीआईए की बिल्डिंग्स में भी ऐसी जो हालात थे वो नजर नहीं आए। मुझे तो वहाँ के व्हाइट हाउस के अंदर भी जो दफातर है वो बड़े ऐसे जैसे सरकारी दफ्तर होता है पंजाब सेक्रेटेरिएट के अंदर, जिस तरह के आपके दफ्तर होते हैं, क्लर्कों के जैसे बैठने के दफातर होते हैं, उस तरह के दफातर थे। हाँ, कोई बहुत अमीर, बहुत टॉप लेवल के ऊपर होते भी होंगे, लेकिन ये डीपीओ है हाफजाबाद का, एक शहर का डीपीओ है। और आप किसी थाने के अंदर जाकर देख लें, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये टैक्स पेयर्स मनी है, और ये पैसा इनको दिया इसलिए गया था, और मुझे मुमकिन है कि अभी भी ये प्रैक्टिस जारी हो, लेकिन ये शुरू किया गया था केयरटेकर गवर्नमेंट में, जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और उन्होंने जो थानों की सूरत हाल को बेहतर करना, डिजाइन करना, उसको डिजाइन बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया दिया गया कि जी मुझे ऐसा डिजाइन करके देना है आपने, जो उसके अंदर थीम्स डिसाइड की गई। जो एक थाने के अंदर मैं गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये अंदरून शहर के हिसाब से इसको हवेली के स्टाइल में बनाया है, तो आप उस थाने के अंदर जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी कोई हवेली है। ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो एसएचओ साहिबान हैं उनके हाथों में पैसे दिए गए, और उनसे ये कहा गया कि आप, और प्रोक्योरमेंट भी सारी की सारी, वहां पर जो लैंप लगा हुआ है ये मैंने जर्मनी से मंगवाया, ये 60,000 रुपए का लैंप है, ये मैंने फलाने मुल्क से मंगवाया, ये 30,000 रुपए का, 35,000 रुपए का लैंप है। इस तरह से वहां पर जो, और जो कुर्सियां रखी हुई हैं जी, ये 18-18, 20-20 हजार रुपए की कुर्सियां। हम लोग यहां पर जो अभी कल वो अली परवेज मलिक साहब जो हैं वो वीडियो कर रहे थे, उसके अंदर हामिद मीर साहब को के इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जी आईएमएफ हमारे पीछे पड़ जाता है, इसलिए अपने 5-5 रुपए जो है वो बढ़ा दिए हैं पेट्रोल की कीमतों में। ऑन दी अदर हैंड यहां पर सूरत हाल ये है कि 5-5 रुपए कीमतें बढ़ाकर आप पुलिस के महकमे को क्यों दे रहे हैं, कि ताकि पुलिस के लोग जो हैं वो आपके लिए काम करें। काम क्या करें? पीटीआई वालों को पकड़ के भड़ना है, बस ये काम है। तो ये जब सूरत हाल एक मुल्क के अंदर हो, तो उसके अंदर आप जरा अवाम की सूरत हाल देखें, वो सैलाब में मर रहे हैं। अवाम की सूरत हाल ये है कि 5 रुपए 35 पैसे कल बढ़े हैं, फिर इस 1.5 माह के अंदर अंदर कोई 30 रुपया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, 25 रुपया। और यहां पर जो सूरत हाल है वो ये है कि इनकी जरा शाहाना दफातर देखें, इनके अभी तो घर नहीं गए हम, क्योंकि वो तो जाहिर है कि हराम के पैसों से होगा, ये सरकार के पैसों से, टैक्स पेयर्स मनी है, उससे ये पैसे जो है वो इस तरह से जाया किए जा रहे हैं। तो खुदा का नाम लें, कम से कम इसकी वीडियोज ही जारी ना करें। अली वारसी को फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आता